अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ताज़ा तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। सिचुएशन जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है और जो पहले ये बात कही जा रही थी कि एक साजिश तैयार हो रही है जिसमें मुल्क के अंदर एक बड़ी जो अदम इत्मीनानी की लहर है वो पहले फैलाई जाएगी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को हुकूमत से अलहदा करने के लिए, उनकी हुकूमत को टॉपल करने के लिए उस साजिश का दूसरा हिस्सा अवामी तहरीक और एहतजाज की सूरत में आएगा और मीडिया इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान करेगा। और वो बहुत सारे लोग जो पिछले दोनों हुकूमतों के बेनिफिशरी हैं, आज भी ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, आज भी वो जुडिशरी में में बैठे हुए हैं और भी जो दूसरे इदारे हैं उनमें जो बैठे हुए हैं, फिर वो उस माहौल को गरमाएंगे मज़ीद और उसकी बुनियाद पर एक तब्दीली की कोशिश की जाएगी। इसमें जो सियासतदान हैं, जो अलाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग में भी इजाफा होगा। तो ये एक हम साजिश सुनते आ रहे थे कि ये बननी है। अब इसका जो सारे किरदार हैं वो वाज़े हो गए हैं, वो सामने आ गए हैं। कल जनाब आसफ़ अली ज़रदारी ने ये ऐलान किया था कि पीपल्स पार्टी ईद के बाद सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी और तहरीक चलाएगी। अब आज मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी कायदीन के ज़रिए मीडिया को ये ख़बर पहुंचाई है कि मुस्लिम लीग नून भी तहरीक चलाने का सोच रही है या चलाएगी, पीपल्स पार्टी का साथ देगी। ईद के बाद ये होगा और पहले मरहले में नवाज शरीफ साहब ने ये हदायत की है अपने कायदीन को, अपनी पार्टी के लीडर्स को कि वो वर्कर्स राब्ता मुहिम शुरू कर दें, रमज़ान में वर्कर्स राब्ता मुहिम शुरू कर दें और ईद के बाद एक तहरीक की सूरत होगी और ईद के बाद सड़कों पर निकलेंगे लोग। गोया पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इसमें बिल्कुल एक बनकर काम कर नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, माफ़ी चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर तहरीक चलाएँगे और फिर उनके जो साथी हैं मीडिया में वो ख़ास तौर पर इसको प्रोपेगेट किया जाएगा और इसकी मिसाल हम देख चुके हैं। जब साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कराना था तो उसमें उस वक्त तो ऐसा ही लगा जिस वक्त वो तहरीक चल रही थी। परसेप्शन मुल्क में ये बनाया गया कि शायद अब कोई ऐसा इंसाफ का बोलबाला होने वाला और इफ्तिखार चौधरी की जो रिमूवल है, जब वो वापस होगी, वो चीफ़ जस्टिस अगर बन जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में बहुत दूध की और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें भी पाकिस्तान की एजेंसी मुलव्वस थी। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने कोई अपना एफिडेविट नहीं दिया और ये बाद में जो क्राइम थे, जो बाद में जो एविडेंस आया और कि उससे ये साबित हो गया कि इफ्तिखार चौधरी साहब उनसे मिले हुए थे और जो बहुत सारे टीवी नेटवर्क्स जो हैं वो इसमें उनके साथ थे और फिर मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन बिल्ड की गई और उसका मकसद ये था कि परवेज़ मुशर्रफ को भी हटाया जाए, सिस्टम को तब्दील किया जाए। और क्योंकि कोंडालीसा राइस ये फ़ैसला कर चुकी थी कि अब NRO होना है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, कब से वो सब चीज़ें हो रही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वापस लेके आना था, फिर उसके बाद एवेंचुअली जनरल कियानी साहब नवाज शरीफ साहब को भी सऊदी अरब से लेके आए वापस। तो वो उसी तरह की कैंपेन बनाई जाएगी कुछ मीडिया चैनल्स पर और फिर जो हमदर्द हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ब्यूरोक्रेसी में हैं, जुडिशरी में हैं, जिन जिन इदारों में हैं, फ़ौज में भी जो लोग हैं, वो मदद करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की और आसफ़ अली ज़रदारी की और इमरान खान साहब को हटाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। जो अलाइज़ हैं इमरान खान साहब के सियासी जमातें जो हैं, MQM है, मुस्लिम लीग काफ है और भी कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जिस वक्त ये साजिश पक के सामने आएगी तो ये बात भी बताए सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो जो अलाइज़ हैं वो भी उस वक्त बज़ाहिर इश्यूज़ की बुनियाद पर वो अलहदगी इख्तियार कर लेंगे और एक बहुत बड़ा भरपूर जो वार है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर होने वाला है और इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी शायद इस बात का अदराक है, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है जो हमें सोर्सेज ने बताया कि मैं बिल्कुल किसी तरह भी नहीं झुकूँगा, मैं किसी तरह भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और ये हुकूमत रहती है रहे, ये हुकूमत जाती है जाए, जो मेरा एजेंडा है करप्शन के ख़िलाफ़, मैं उसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और कोई जो मेरा पाकिस्तान से आवाम से जो वादा है उस पर मैं
बिल्कुल भी कोई अपनी जो पोजीशन है उसको नहीं छोड़ूंगा। दूसरी जानिब हमें ये इत्तला मिली है कि नैब ने अपनी जो तमाम इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का फ़ैसला कर लिया है। ये जो इन्वेस्टिगेटर थे ये हायर किए गए थे नैब के जो पिछले चेयरमैन है कमर ज़मान चौधरी साहब ने अपने दौरे चेयरमैनी में उनको हायर किया था, और इसमें बहुत सारे लोग इस काबिल ही नहीं थे कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें। यही वजह है कि नैब की प्रोसिक्यूशन बार बार नाकाम हो रही है मुख्तलिफ़ अदालतों में, क्योंकि वहाँ पर वो जो चीज़ें, वो जो लैक्यूनाज हैं उनका मुखालिफ वकला जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब एक जब सोचो विचार हुआ तो दो ऑप्शंस थी, या तो इन्वेस्टिगेटर्स को इनको निकाल के नए भर्ती किए जाए, उसमें बहुत टाइम लगता, उसमें फिर एक गैप आ जाता, बीच में जो केसेस चल रहे हैं उनकी कौन इन्वेस्टिगेशन करता। तो इसलिए इनकी ट्रेनिंग का फ़ैसला किया गया। दो कमेटियाँ बना दी गई हैं, एक तो उसमें जहांज़ेब भरवाना है, दूसरे में नैयर रिजवी साहब हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस को हुसैन असगर जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन हैं नैब के, वो इसको ओवरसी करेंगे, और इसके लिए गैर मुल्की जो माहिरीन हैं उनको भी बुलाया जाएगा। जो वाइट कॉलर क्राइम और ये जो अमीर लोग जो क्राइम करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर माल बनाने के लिए, जिनकी खोज लगाना बहुत मुश्किल होता है, उन तमाम के लिए क्राइम्स को हैंडल करने के लिए, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका सारा एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, और फिर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें भी नैब को प्रोवाइड की जाएंगी। तो बुनियादी तौर पर नैब ने भी अपने तहीं ये कोशिश की है कि हम किसी भी तरीके से इस वक्त जो सुबकी हो रही है उससे जान छुड़ाएं, और जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वाइट कॉलर क्राइम किए हैं उनको करार वाकई सज़ा देने के लिए, इन बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए ये सारा जो प्रोसेस है उसको वो रीवैम्प कर रहे हैं। और ये बड़ी एक बहुत सारे जो कानून को समझने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और इससे बहुत जल्द उसके नतायज आपको आएंगे, सामने नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये किसी भी वक्त अब अगले चंद दिनों में शुरू होने वाली है।